हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के कुछ एमसीक्यूज़। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को गौर से देखेंगे और कोशिश करेंगे हर एक ऑब्जेक्टिव को खुद करने की। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइकोमाइसिटीज़ इज़ आल्सो कॉल्ड एज। जो फाइकोमाइसिटीज़ है इसका और क्या नाम है? क्या हम फाइकोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई कह सकते हैं, कंजुगेटेड फंजाई कह सकते हैं, क्लब फंजाई कह सकते हैं, क्या इम्परफेक्ट फंजाई कह सकते हैं? देखिए, इम्परफेक्ट फंजाई तो नहीं आएगा क्योंकि इम्परफेक्ट फंजाई में हम डिटीरियोमाइसीट्स को कहते हैं। सैक फंजाई भी नहीं आएगा, क्लब फंजाई भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कंजुगेटेड फंजाई। फाइकोमाइसिटीज़ को कहते हैं कंजुगेटेड फंजाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आएगा आंसर बी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट अबाउट फाइकोमाइसिटीज़। अभी हमने पढ़ा फाइकोमाइसिटीज़ क्या है। क्या फाइकोमाइसिटीज़ आर, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने, क्या बताने? इनकरेक्ट, याद रखना, करेक्ट नहीं स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। फाइकोमाइसिटीज़ आर एसेप्टेट एंड आर सिनोसिटिक, ये तो बिल्कुल ठीक है, तो ये आंसर नहीं आएगा। फाइकोमाइसिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई, इनको फाइकोमाइसिटीज़ को हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू आइसोगेमस फर्टिलाइजेशन। देखिए, जाइगोस्पोर्स जो हैं वो एन आइसोगेमस फर्टिलाइजेशन से बनते हैं और जूस्पोर्स जो हैं वो आइसोगेमस फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसका क्या आएगा? ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड कंजुगेटेड फंजाई। तो ये अभी अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो डी भी स्टेटमेंट ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या, देखिए 1, अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, ए बी एंड डी आता है करेक्ट स्टेटमेंट में, और रॉन्ग स्टेटमेंट में क्या आएगा? ओनली सी आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन है, विच डिवीजन ऑफ फंजाई लैक फ्लैजिला। कौन सी डिवीजन ऑफ फंजाई में फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या मास्टिगोमाइकोटा में फ्लैजिला होता है, गाइनोमास्टिको में, गाइनो जिम्नोमाइकोटा में भी, और बेसिडियोमाइकोटा में भी? तो आंसर आएगा इसका ए, मास्टिगोमाइकोटा। देखिए, मास्टिगोमाइकोटा फंजाई की क्लासेस 2 हैं, ठीक है ना। सपोज करो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, एक आ गया मास्टिगोमाइकोटा, एक क्या है? मास्टिगोमाइकोटा। दूसरी आती है ए मास्टिगोमाइकोटा। मास्टिगोमाइकोटा आ गए फ्लैजिलेटेड फंजाई, और ए मास्टिगोमाइकोटा आ गई नॉन फ्लैजिलेटेड फंजाई। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड्स आर कॉल्ड। जो फ्रूटिंग बॉडी है स्लाइम मोल्ड्स की, उनको क्या कहते हैं? देखिए, एपोथीलियम भी नहीं कहेंगे, एपोथीशियम भी नहीं, पैराथीशियम भी नहीं, तो आंसर आएगा इसका बी पार्ट, सोरी कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जो स्लाइम मोल्ड्स की है उसे सोरी कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या आएगा? इसका आएगा, ये क्वेश्चन नंबर का, इस क्वेश्चन का आएगा आंसर बी पार्ट, और कौन सा आएगा? इसका सोरी आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्सा हैविंग द एंडिंग माइसीट्स इज। देखिए, वो टेक्सा जिनमें माइसीट्स होगा, जैसे डिटीरियोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक है ना। तो ये सीधी सीधी क्या है बेटा? ये क्लास है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द कॉमन ईस्ट स्केरियोमाइसी, क्या है ये? शाइजोस्केरियोमाइसीट्स माइसीज फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। कहता है कि ये ईस्ट है शाइजोस्केरियोमाइसीज, इसमें कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? देखिए, बडिंग भी नहीं होता है, फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होता है, स्पोर फॉर्मेशन भी नहीं होता है, इसमें होता है बाइनरी फिशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर विच कंटेन्स द जाइगोट न्यूक्लियाई इन राइजोपस। ये एक फंजाई है, राइजोपस स्टोलनीफर। इससे हम क्या कहते हैं? जो जाइगोट न्यूक्लियाई में स्ट्रक्चर आता है उसको कहते हैं सीनोजाइगोटिक, ठीक है ना। क्या कहते हैं? सीनोजाइगोट कहा जाता है उससे, और इस कंडीशन को कहा जाता है सीनोजाइगोटिक। क्या कहेंगे इसको? सीनोजाइगोटिक कंडीशन, इस कंडीशन को कहा जाएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एस्कोमाइसीट्स आर कॉल्ड। जो एसेक्सुअल स्पोर से एस्कोमाइसीट्स के क्या उनको क्या कहते हैं, क्या उनको एस्कोस्पोर कहते हैं या कोनिडिया कहते हैं या स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं या एसियोस्पोर कहते हैं। देखिए एस्कोमाइसीट्स का जो एसेक्सुअल स्पोर है उसको कहा जाता है कोनिडिया, ठीक है ना, या इसको हम कोनिडियोस्पोर भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं, क्या वो एस्केरियोमाइसीट्स हैं, मिक्सोमाइसीट्स हैं, ooमाइसीट्स हैं या एस्कोमाइसीट्स हैं। तो याद रखना ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो है वो है हमारा एस्केरियोमाइसीट्स, मिक्सोमाइसीट्स, ooमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स नहीं है। नो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैच्योर ज़ाइगोस्पोर। क्वेश्चन क्या है, द मैच्योर ज़ाइगोस्पोर लाइज डोरमेंट फॉर हाउ मेनी डेज। जो मैच्योर ज़ाइगोस्पोर है वो डोरमेंट रेस्टिंग फेज में कब तक रहता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है 1 to 3 मंथ रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा बी आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय हेटेरोट्रॉपी। हेटेरोट्रॉपी का क्या मतलब है। तो रिपीटेड सेल डिवीजन, इन्फेक्शन बाय ज़ूस्पोर, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम या डिक्रीज इन सेल वॉल्यूम। देखिए हेटेरोट्रॉपी का क्या मीनिंग आएगा यहाँ पे, इसका आएगा इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। हेटेरोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोकार्डिटिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई। एंडोकार्डिटिस किस फंजाई से होता है। देखिए पेंसिलियम नोटेटम से पेंसिलिन निकलता है, पेंसिलियम क्राइसोजेंस भी नहीं आएगा, एगेरिकस कंप्रेस्टिस भी नहीं आएगा, इसका आएगा कैंडेडा एल्बिकन्स, ठीक है ना। तो ये एक डिजीज़ भी है, इसको फंगल डिजीज़ भी काज करता है। तो कौन सी क्या होता है इससे काज, इससे होता है एंडोकार्डिटिस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा ए आंसर। क्वेश्चन में थोड़ा अरेंजमेंट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे है, लेकिन आप बिल्कुल उसको ऐसे ही एज सच कॉपी पे उतारोगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्परजिलस नाइगर इज काज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। एस्परजिलस नाइगर को हम किसकी प्रोडक्शन में लेते हैं, क्या चीज़ बनाने में लेते हैं, कि सिट्रिक एसिड बनता है, कि ग्लूकोनिक एसिड बनता है। देखिए सिट्रिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक एसिड भी बनता है। तो इसका आएगा डी पार्ट, जिसमें बोथ आएगा, बोथ बी एंड सी। क्या आएगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है, जिसमें मतलब कि सिट्रिक एसिड भी आएगा और ग्लूकोनिक एसिड भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टोकोकोसिस। क्रिप्टोकोकोसिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ। क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बिल्कुल भी नहीं। पैरासिटिक इन्फेक्शन भी नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन भी नहीं है। तो ये क्या है, माइकोटिक इन्फेक्शन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा डी पार्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोस्पोरा स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ। न्यूरोस्पोरा स्पीशीज इंपॉर्टेंट है किसकी स्टडी के लिए, क्या ह्यूमन डिजीज़ के लिए, एंटीबायोटिक के लिए भी नहीं आएगा, प्लांट डिजीज़ के लिए भी नहीं आएगा। तो याद रखना न्यूरोस्पोरा को जेनेटिकली बेस्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है फंजाई की केस में। अगर फंजाई को स्टडी करना है तो न्यूरोस्पोरा को लेते हैं और मेटाबॉलिक पाथवे को इजीली हम इससे स्टडी कर सकते हैं। तो न्यूरोस्पोरा क्या क्या आएगा आंसर, जेनेटिकली एंड मेटाबॉलिक पाथवे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाइजोसैकेरियोमाइसीस वर्साटाइलिस जो है इज़ आइसोलेटेड फ्राम। चीज़ से भी नहीं हम इसको आइसोलेट कर पाते हैं, हनी से भी नहीं, बियर से भी नहीं, तो आंसर आएगा इसका ग्रेप जूस। अब देखिए ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। विच फंजाई लैक ब्लैक रॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। लैक नहीं सॉरी काजिज है, कौन सी फंजाई जो है वो ब्लैक रॉट डिजीज़ काज करते हैं पोटैटो में। देखिए सेप्रोलेजीनिया पैरासिटिका भी नहीं, राइजोपस स्टोनलीफर भी नहीं, सेकेरियोमाइसिस सर्वेसी भी नहीं, तो इसका आएगा साइनिक्टेरियम एंडोबायोटिकम, ठीक है ना। साइनिक्टेरियम एंडोबायोटिकम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोसिटिक मीन्स। सिनोसिटिक का क्या मतलब है, शेयरिंग ऑफ कॉमन साइटोप्लाज्म, रिमूवल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं, शेयरिंग ऑफ कॉमन न्यूक्लियस, शेयरिंग ऑफ कॉमन हाइफल वॉल। देखिए सीनो मतलब होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। सीनो मतलब होता है कॉमन और साइटिक मतलब होता है साइटोप्लाज्म। देखिए ये दो टर्म है, क्या है, सीनो, क्या है, एक आ गया सीनो। इस सीनो का मतलब होता है कॉमन, क्या, सीनो का मतलब हो गया कॉमन। और साइटिक, CYTIC, साइटिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। साइटिक का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म, साइटिक का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म। ये रहा आपके सामने बर्डिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बर्डिंग जो है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल भी नहीं। एंड ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वियर एन आउट ग्रोथ फ्राम द पेरेंट स्प्लिट्स टू फॉर्म द डॉटर ऑर्गेनिज्म, ये हो सकता है आंसर।
एन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स, अगर ये फ्रेगमेंट में होता तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये नहीं आएगा। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो वो तो सेल डिवीजन में आएगा। तो नहीं, तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है डिप्लॉयड सेल्स रेफर्स टू। डिप्लॉयड सेल में की तरह क्या होता है? क्या 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं सेल में? बिल्कुल भी नहीं, डिप्लॉयड सेल में नहीं होता है। डिप्लॉयड सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जर्म सेल, इनर सेल, ये भी नहीं आएगा। डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियाई भी नहीं आएगा। तो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर सी, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब अच्छा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कैरियोगेमी। ये क्लास में भी अच्छे से डिस्कस किया है। कैरियोगेमी का क्या मतलब है? देखिए, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या कैरियो मतलब होता है? न्यूक्लियस। कैरियो मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस। और गेमी, मैंने ये भी बताया है, गेमी मतलब होता है फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन। कैरियोगेमी होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोगेमी हो गया फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दूसरा आता है कैरियोकाइनाइसिस। क्या आता है? अगर ऐसे करके होता है ना आपको, अगर आपको ऐसे करके होता कैरियोकाइनाइसिस, कैरियोकाइनाइसिस, तो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस का आता है ये वाला डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस होगा तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। लेकिन ये है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी हो गया फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोगेमी क्या है? इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ, ये याद रखना है, इज नॉट अ मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। नॉट बता रहा है कि क्या बता रहा है, ठीक है ना। तो क्या ये है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, फ्रेगमेंटेशन भी आता है, जाइगोस्पोर भी आता है। तो आंसर आएगा इसमें जूस्पोर, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following statement is correct? Some parasitic fungi can cause disease in humans. कुछ पैरासिटिक, which of the following statement are incorrect? आपने करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बताना, इनकरेक्ट। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। कुछ पैरासिटिक फंजाई जो हैं वो ह्यूमंस में डिजीज काज करती हैं, ठीक है ना। लाइकन्स आर द एग्जांपल्स आर ऑब्लिगेटिव सिम्बायोसिस। मैंने बताया था लाइकन्स जो हैं देशो ये क्या करते हैं? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं माइकोबायोंट, ठीक है ना। और ये दोनों जो है साथ में रहना पसंद करते हैं। एल्गा जो है इसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस करता है, और फंजाई जो है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये हमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। उसके बाद याद रखना, सेल वाला फंजाई इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो फंगल सेल वाल है किस पॉलीसेक्राइड की बनी होती है? शाबाश, वो बनी होती है काइटिन की, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा? लीस जो ह्यूमन में है आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोसिम्बायोसिस। ये एंडोसिम्बायोसिस में नहीं रहता है, ये जो है ये पैरासाइट है जो हमारी हेयर्स वगैरह में रहता है। तो इसका आंसर आएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो 8 का क्या आएगा? 8 का आएगा सी आंसर। क्लियर है ये चीज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सिम्बायोसिस जो है, सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, कंपटीशन पढ़ा है, एमेंसिलिज्म पढ़ा है, ठीक है ना। उसी में ये क्वेश्चन भी है, सिम्बायोसिस बिटवीन हॉनी बी एंड फ्लावर। हॉनी बी और फ्लावर के बीच में कौन सा ये सिम्बायोसिस? क्या ये फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस है? कॉमेंसलिज्म है? नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं है। पैरास्टिज्म नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ अ पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि हॉनी बी को क्या मिलता है? इट इज़ अ पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। सबसे पहले देखना है, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है। कौन सा एसोसिएशन है? सिम्बायोसिस है। क्या है ये? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है? जहाँ पे दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट मिलेगा। हॉनी बी को क्या मिल रहा है? हॉनी बी को फ्लावर से नेक्टर मिल रहा है, ठीक है ना। और फ्लावर को क्या मिल रहा है? हॉनी बी जो है वो फ्लावर को पॉलिनेट कर रही है। देखिए, फ्लावर को भी फायदा हो रहा है, हॉनी बी को भी फायदा हो रहा है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। और ऑप्शन नंबर 7 का जो आंसर आएगा दैट इज ऑब्लिगेटिव सिम्बायोसिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन्स पे। सबसे पहले आपको लाइकन्स पता होना चाहिए। इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो ब्लू ग्रीन एल्गी तो नहीं आ सकता। सिम्बायोटिक एग्जिस्टेंस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, ये कहाँ से आ गया? इन द रूट्स ऑफ लिग्मिनस प्लांट, ये भी नहीं आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ माइकोराइजा अलॉन्ग विद लिग्मिनस प्लांट्स, ये भी नहीं है। तो इसका आएगा को एग्जिस्टेंस, साथ में रहना पसंद करते हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स, कोरल कोरल रीफ्स और जूजेंथेले। क्या ये याद रखना? को एग्जिस्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स एंड जूजेंथेले विल बी द राइट आंसर फॉर लाइकन्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दैट फूड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम फंजाई व्हेन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर? आपके घर में फ्रिज वगैरह है, उसमें खाना कैसे प्रोटेक्टेड रहता है, बचा रहता है? तो क्या उस पर फंजाई का अटैक नहीं होता? क्यों? फंजाई डज नॉट ग्रो इन वार्म कंडीशन। बिल्कुल, फंजाई का मैंने बताया है ये उस कंडीशन में ग्रो करता है जहाँ पे बाकी चीज़ें ग्रो नहीं करेंगी। तो फंजाई वार्म कंडीशन में ग्रो कर रहा है, तो ये आंसर नहीं आएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, रेफ्रिजरेटर कंटेन CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस है, दैट इज टॉक्सिक, वो टॉक्सिक है। एंड डू नॉट लेट फंजाई टू ग्रो। देखिए रेफ्रिजरेटर में जो CFC है वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज़ होता है, तो ये आंसर भी ठीक नहीं है। ठीक है ना। सिंस द डिवाइस वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी, ये डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है, ये तो ठीक है। विच डज नॉट लेट फंजाई टू ग्रो, ये आंसर भी नहीं बन सकता है। तो इसका आंसर आएगा ये वाला, रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड्स ड्राई एंड कोल्ड कंडीशंस। देखिए रेफ्रिजरेटर क्या प्रोवाइड करता है? ड्राई और कोल्ड कंडीशन दैट डू नॉट लेट ग्रो फंजाई ग्रो, जिसकी वजह से फंजाई ग्रो नहीं कर पाता। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? एसेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू माइटोसिस। बिल्कुल, एसेक्सुअल स्पोर्स माइटोसिस से बनते हैं, कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता। तो ये ठीक है, हमने इनकरेक्ट बताना है। ब्रैकेट फंजाई आर द एग्जांपल्स ऑफ एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स को हम कंजुगेटेड फंजाई कहते हैं, तो आंसर यहीं से मिल गया हमें। चलिए ऑप्शन नंबर सी को भी रीड कर लेते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड बेसिडियोस्पोर। ये तो ठीक है, एक्सोजीनियसली इन बेसिडियम, ठीक है ना, ये तो ठीक है। डिटीरियोमाइसिट्स प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया, ये भी ठीक है। तो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स सेक्चुअली? कौन से इनमें से प्रोड्यूस स्पोर सेक्चुअली नहीं करते? देखिए एस्कोमाइसीट्स भी करते हैं, फाइकोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट, ये तीनों जो हैं ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या कर सकते हैं? ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन? शाबाश, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और फाइकोमाइसीट्स। ठीक है ना। देखिए डिटीरियोमाइसीट्स को इसको कहा जा इसको एक और नाम से कहते हैं, इसको कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या कहते हैं इसको? इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट होने क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑल टुगेदर एब्सेंट होती है। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन मशरूम। जो कॉमन मशरूम है इसका साइंटिफिक नेम क्या? क्या अल्बुगो है? बिल्कुल भी नहीं। स्टोन लीफर है? बिल्कुल भी नहीं। म्यूक्सीड है? नहीं है। एगेरिकस बाइस्पोरस आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा बी, एगेरिकस बाइस्पोरा, बिस्पोरा। ठीक है ना, या बाइस्पोरा भी कह, एगेरिकस बाइस्पोरा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा बी पार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ पक्सीनिया जो है ये फंजाई, एक पक्सीनिया इज आल्सो गार्ड। पक्सीनिया को क्या कहते हैं? क्या इसको मस्टर्ड फंजाई कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ब्रैकेट फंजाई भी नहीं कहते हैं, ब्रेड मोल्ड भी नहीं कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा रस्ट फंजाई। पक्सीनिया को कहा जाता है रस्ट फंजाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर शोन बिलो बिलोंग्स टू। क्या ये एस्कोमाइसीट से बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसीट से, फाइकोमाइसीट से, डिटीरियोमाइसीट? देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मशरूम में तो ये बिलोंग करता है बेटा किससे? बेसिडियोमाइसीट से। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिलियम बिलोंग्स टू। पेंसिलियम किस क्लास से बिलोंग करता है? एस्कोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट, डिटीरियोमाइसीट? तो पेंसिलियम बिलोंग करता है एस्कोमाइसीट से। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये इट इज़ होमवर्क फॉर यू। को आप हर एक ने इससे कमेंट सेक्शन में लिखना है राइजोपस बिलोंग्स टू। राइजोपस किससे बिलोंग करता है? क्या फाइकोमाइसीट से, एस्को, बेसिडियो या डिटीरियोमाइसीट से? ठीक है ना। तो होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपने फंजाई के करेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको वो चीज़ भी कराऊंगा। ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है ना, कीप स्टडीइंग, कीप शाइनिंग। ठीक है ना, मेक योर फ्यूचर ब्राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।